वेलकम टू द क्लास गाइज। और जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम टेस्टिंग क्यों करते हैं और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये हमने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी देखा पिछली वीडियोस में। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पिछली वीडियोस ये नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाएं और इस प्लेलिस्ट में जाकर देखें। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, क्योंकि सारी वीडियोस आपस में हैं कनेक्टेड, तो आपको अच्छे से समझने के लिए सारी वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो में ये जानते हैं कि टेस्टर का क्या रोल होता है पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में। पहले हमने देखा, क्योंकि हम ऑल ओवर पढ़ रहे थे, तो ओवरव्यू टाइप आपने देखा कि टेस्टर का फेज क्या है। अभी हम सिर्फ टेस्टर की बात करेंगे, पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में टेस्टर का क्या रोल है डिफरेंट फेजेस पे, और कैसे उनको कंट्रीब्यूट करना होता है डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम है टेस्टर का, जैसे ही हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन होना स्टार्ट होता है, या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट टीम ये कहती है कि ठीक है प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल है और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रोसेस स्टार्ट होता है, डिज़ाइनिंग टीम से वो डिज़ाइंस बना रहे होते हैं, उसी टाइम से टेस्टर का इम्पॉर्टेंट रोल स्टार्ट हो जाता है। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है पूरे फेजेस में, वो है प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग। अगर टेस्टर को प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तभी वो अच्छे सिनेरियोज डिफरेंट वेज में सोच पाएगा और अच्छे टेस्ट केसेस लिख पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टर के लिए कि उसको प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। उसके लिए उसे डिस्कशंस करने चाहिए, जैसे कि वो प्रोडक्ट टीम से डिस्कशन करे, एंड यूज़र से करे, पीआरडी डॉक्यूमेंट्स को सही से पढ़ना, जो भी तरीके हो सकते हैं उन सारे तरीकों से उसका मेन फोकस ये होता है टेस्टर का कि वो किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन निकालें और प्रोडक्ट को सही से समझें, इससे पहले कि प्रोडक्ट की चीज़ें टेस्ट करने के लिए आएँ। तो प्रोडक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी कोई स्टूडेंट कह रहा होता है कि टेस्टर बनना है, तो टेस्टर बनना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज मच कि आपको पहले प्रोडक्ट की नॉलेज हो। टेस्टिंग तो आप तभी करेंगे ना जब आप प्रोडक्ट को समझ पाएंगे सही से। तो प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट आपका पहला क्राइटेरिया होता है कि समझना। जैसे ही डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो रही है आपको ये स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने में टाइम धीरे धीरे हम ग्रास्प कर ही रहे होते हैं। साथ में अब क्या होता है कि दूसरी चीज़, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस लॉजिक। आपको उस जो प्रोडक्ट है आपका, उसका बिजनेस लॉजिक आपको समझना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, बैकएंड से जो टीम होती है वो आपको एपीआईज पहले देंगी। तो एपीआईज क्या होता है, हमारे पास कोई यूज़र इंटरफेस नहीं है। अभी आपको इंटीग्रेशन होकर आपको बटन्स, ये सब आइकन्स वगैरह नहीं दिखेंगे, आपके बस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज होंगे। टू अंडरस्टैंड कि वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज कहाँ यूज़ होने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि आपके पास अगर बिजनेस लॉजिक का आइडिया होगा तो आप एपीआईज को अच्छे से टेस्ट कर पाएंगे, और एपीआईज को टेस्ट कर पाएंगे और इंटर रिलेट कर पाएंगे कि ये कहाँ यूज़ होने वाली एपीआईज। और अगर आप एपीआईज को अच्छे से टेस्ट कर लेते हैं तो अर्ली स्टेज में आपको बग्स पता चल जाएंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर आप जब इंटीग्रेशन होगा आपका फ्रंट एंड टीम से और बैक एंड का, और फिर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो वहाँ पर बग्स आपके ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और ये बहुत ईजी होता है कि आप अर्ली स्टेज में यानी एपीआई लेवल पर ही बग्स को फाइंड आउट कर लें, इससे पहले कि वो इंटीग्रेट होके यूआई में आपको दिखे। वहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है टेस्ट करना। तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस लॉजिक सो दैट यू कैन टेस्ट एपीआई इजीली। हाउ एपीआई, अब एक मैंने चीज़ देखी जो कॉमन है पिछले 4-5 सालों में, कि बहुत सारे लोग एपीआईज को तो टेस्ट कर लेते हैं मॉड्यूल लेवल पे कि हाँ ये एपीआईज लगे हैं, ये एपीआईज में ये रिस्पॉन्सेज आने चाहिए। टेस्टर के दिमाग में ये होना चाहिए कि कौन सी एपीआईज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और किसका क्या यूज़ है, किसका रिस्पॉन्स किस एपीआई में जा रहा है। ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होंगी तो वो एक व्यू सोच पाएगा कि हाँ इस एपीआई का यहाँ यूज़ है और इसके रिस्पॉन्सेज से जो डेटा आएगा उसका फिर अगले एपीआईज में यूज़ है। तो आपस में को रिलेट करना एपीआईज को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टेस्टर का, जो कि मैं देखता हूँ लैक होता है हर कंपनी में, थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छे से समझ रहे हैं प्रोडक्ट को और बिजनेस लॉजिक को भी। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट था कि इंटर रिलेट करना। फिर आता है कि थोड़ा सा जब आपके पास डिज़ाइन भी आ गया होता है इस टाइम तक,
और डिज़ाइन जब आ जाता है यूज़र एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप देखेंगे कि डिज़ाइन में कुछ चीज़ें मिस तो नहीं हो गई हैं, माइट बी पॉसिबल डिज़ाइनर से प्रोडक्ट टीम से कुछ चीज़ें मिस हो गई हों, और टेस्टर्स को प्रोडक्ट को अच्छे से समझ चुका है तो हो सकता है कुछ अर्ली स्टेज में डिज़ाइन में वो भी बग्स फाइंड आउट करके और उसको ठीक करवा सकता है, ठीक है। और वो कैसे पता करेगा कि डिज़ाइन ठीक है नहीं है? बाय प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग उसको पता लगेगा कि यूज़र क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और हम यहाँ पे डिज़ाइन में क्या दे रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो ये चौथी चीज़ थी। फिर आता है कि अब प्रोडक्ट आपका इंटीग्रेशन होके आ गया आपके पास, उसकी आप एंड टू एंड टेस्टिंग कर लें, ठीक है। फ्रंट एंड बैक एंड ने अपना इंटीग्रेशन कर दिया, फिर आपने एंड टू एंड टेस्ट कर दिया। उसके बाद देखते हैं कि बग्स आ रहे हैं, उसको फिक्सेस भी चल रहे हैं, क्योंकि हम एजाइल मॉडल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एजाइल मॉडल है क्या और क्यों डिफरेंट है ये वाटरफॉल मॉडल से जो पुराना मॉडल था हमारा। तो अभी क्या है, बग फिक्सेस भी चल रहे हैं। जब देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है हमारा वो स्टेबल हो चुका है, तो स्टेबल होने के बाद हम क्या करते हैं कि उसके बाद फिर जो है सैनिटी पैक्स हम लोग चलाया करते हैं बार बार, और फिर चेक करते हैं कि स्टेबिलिटी ठीक से मेंटेन हो गई है कि नहीं हो गई है। जब देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारा स्टेबल हो गया है, तब लास्ट में ये फेज़ आता है परफॉर्मेंस टेस्ट का, कि भाई अब परफॉर्मेंस चेक्स की जाए। पहले एपीआई लेवल पे भी आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि एपीआई में कितनी लेटेंसीज वगैरह आ रही हैं और कितना हैंडल कर पा रही हैं रिक्वेस्ट। तो एपीआई लेवल पर भी आप टेस्ट कर सकते हैं। डिवाइस का परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं जिसके लिए आपका एप्लीकेशन बना है। तो ये सारे परफॉर्मेंस टेस्टिंग वगैरह आप इसमें करके, और जब देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो अब डिलीवर करने के लायक है, तो आप साइन ऑफ दे देते हैं। और फिर आगे काम बनता है प्रोडक्ट टीम का कि वो कैसे बिजनेस टीम को या फिर एंड यूज़र को प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आगे की चीज़ें। तो जो मैंने आपको ये फेजेस बताए, आपको लगभग मैंने 1 2 3 हाँ लगभग 5-6 चीज़ें बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें टेस्टर्स की फेजेस में चल रहे होते हैं डिफरेंट टाइम पे। अगर आप ये सारी चीज़ें सही से करते हैं तो आपके अंदर एक अच्छा टेस्टर उभरेगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि टेस्टिंग सीखना चाहते हैं, और इस कोर्स को ध्यान से देखिए।